नमस्कार। इस वक्त मैं बीजापुर के बेहद अंदरूनी इलाके में हूँ। ये मेरे दाएं तरफ पुसनार गांव है और इस तरफ हरेली गांव। और ये जो सड़क है, ये सड़क तकरीबन 150 करोड़ की लागत से बनाई गई थी पिछले साल ही। इस सड़क की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी सड़क में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और उस भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी जाती है। आखिर ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार था और उससे जुड़ा हुआ खुलासा करने के बाद पत्रकार की हत्या क्यों की गई, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए मैं इस वक्त पहुंचा हूं बीजापुर के उसी सड़क पर, जिस सड़क के भ्रष्टाचार का खुलासा करने के बाद पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। आप देखिए, ये सड़क है वो, और यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, ये एक ऐसा सड़क में गड्ढा बना हुआ है, मतलब सड़क उखड़ गई है। ये एक गड्ढा, दूसरा गड्ढा, उसके लगा हुआ तीसरा गड्ढा है, चौथा गड्ढा, पांचवा गड्ढा, और मेरी नज़र तकरीबन 7 से 8 गड्ढों में जा रही है इस वक्त। ये मेरे एक तरफ का हाल है, दूसरे तरफ भी लगभग ऐसा ही हाल है। लगभग 15 यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं, पैच बने हुए हैं। और इसकी जब भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तब यहाँ पर पैच वर्क होता है। पैच वर्क मतलब यहाँ पर सड़क उखड़ गई है, उसकी मरम्मत की जाती है। मरम्मत में भी अलग तरीके का भ्रष्टाचार है। सड़क डामरीकृत है, लेकिन भ्रष्टाचार का नमूना देखिए कि जब उस पर मरम्मत की जाती है तो वो मरम्मत भी किस प्रकार की होती है। मरम्मत हो रही है सीमेंट और गिट्टी से, डामरीकृत सड़क का मरम्मत किया जा रहा है। तो ये हाल है बीजापुर का। मुझे याद आता है डॉक्टर रमन सिंह जब 2018 में वो सीएम थे और जगदलपुर में कार्यक्रम आयोजित था, तब वो बताते थे कि बस्तर के नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में सड़क बनाना बेहद मुश्किल है। जहाँ पे सामान्य जगहों पे सड़क 10 रुपये में बन जाती है, तो वहीं पे माओवाद प्रभावित इलाकों में ये जो पैसे होते हैं 100 तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जो सामान्यतः काम 10 रुपये में हो जाना चाहिए, लेकिन माओवाद प्रभावित इलाकों में 100 रुपये में वो काम हो रहा है। लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये काम आखिर किस तरीके से हो रहा है। ख़ास बात ये भी कि इस सड़क को बनाने के लिए फोर्स ने कितनी मेहनत की। ये सड़क को बनाने के लिए तकरीबन, ये पुसनार गांव है, पुसनार गांव से ठीक पहले हमने एक सुरक्षा कैंप देखा। ग्रामीणों ने बताया कि जब हम आगे जाएंगे तो हिरोली गांव है, वहां पर भी एक कैंप मिलेगा। इस तरीके से आधा दर्जन यहाँ पर गांव लगातार एक के बाद स्थित हैं। हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक कैंप मिल जाता है। यानी कि लगातार इस इलाके में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सुरक्षा कैंप स्थापित किए। उन सुरक्षा कैंपों के बाद में यहाँ पे सड़क का निर्माण होता है। पिछले साल ही यहाँ पर ये सड़क निर्माण हुआ था और सुरक्षा कैंपों के आधार पर ही, यानी कि जब यहाँ पर तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा सुरक्षा कैंप स्थापित कर लिए गए, उसके बाद जवान लगातार यहाँ पर आए, उन्होंने हर दिन यहाँ पर सुरक्षा दी, मजदूर पहुँचे, ना जाने कितना पैसा यहाँ पे भरा होगा। सिर्फ हम उस लागत की बात कर रहे हैं जो एक विभाग ने जारी कर दिए सड़क बनाने के लिए। लेकिन कुछ पैसे ऐसे भी होंगे ना, जो सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे ड्यूटी कर रहे होंगे, उनका भी तो कुछ खर्चा आया होगा। यहाँ पे निर्माण के दौरान कई बार आगजनी की घटनाएं भी हुई, यानी ठेकेदारों से जो संबंधित गाड़ियाँ होती होंगी, उनको भी माओवादियों ने कई बार जला दिया। इन सारी घटनाओं के बाद, इन सारी बलिदान देने के बाद क्या मिला यहाँ के लोगों को? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये माओवाद प्रभावित इलाका है, इसलिए एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया ठेकेदार ने। किसकी मिली भगत से? कई प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जवाब आपको ढूंढना होगा। मैं इस वक्त बीजापुर में हूँ और यहाँ से मैं पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की शहादत को नमन करता हूँ।